अभी मैं कटरा में हूँ। सबसे पहले मुझे RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो कि यहीं पे काउंटर है। मैं यहाँ पहले RFID कार्ड बनवा लेता हूँ, जिसे यात्रा पर्ची भी कहते हैं। तो चलिए आज वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। ये सामने रहा यात्रा पर्ची कार्ड का बोर्ड जो है। यात्रा पर्ची कार्ड तो बन गए हैं जी। इस तरह का कार्ड आपको मिलेगा श्राइन बोर्ड की तरफ से, और इसी कार्ड पर आप फिर दिखाइएगा तब ऊपर जाने के लिए मिलेगा। सभी को यात्रा पर्ची कार्ड बनवाना अनिवार्य है। इसे RFID कार्ड भी कहते हैं। अब यहाँ से मैं दर्शन के लिए निकल चुका हूँ। RFID कार्ड जहाँ बनता है वहाँ से आप ऑटो से भी जा सकते हैं। वो लोग 150 रुपये चार्ज करते हैं। 1 किलोमीटर के आसपास है। एक लोग भी आप रहिएगा या 4-5 लोग भी हैं तब भी 150 रुपये ही लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही निकल जाता हूँ। जहाँ 13 किलोमीटर वहाँ 1 और किलोमीटर। अभी सुबह सुबह दुकानें भी ज़्यादा नहीं खुली है। मार्केट में चहल पहल हुआ नहीं है अभी जी। भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं, इसलिए यात्रा पर्ची बनवाने के लिए ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ा। और ऐसे भी मैं ऑनलाइन करके ही आया था, पर कोई फ़ायदा हुआ नहीं। वो लाइन में आपको लगवाएंगे ही। बस एक के बाद मेरा नंबर था तो जल्दी बन ही गया, बस 2 मिनट लगे। चलिए जी, सुबह सुबह बजरंगबली और माता के दर्शन हो गए। अब शुरुआत अच्छी होगी। जी बाणगंगा के लिए यही रास्ता है? कितना दूर है यहाँ से? चेक इन पॉइंट कहाँ पे है? चेक इन पॉइंट यहाँ बहुत सारे लाठियों की दुकान है। जय माता दी। लग रहा है कि लाठियों की आवश्यकता मुझे भी पड़ेगी। शायद जाने टाइम ना पड़े, लेकिन उतरने टाइम पड़ेगी। ऑटो वाले आपको यहीं तक लाएंगे। ये सामने ऑटो वाले का स्टैंड है और यहाँ से सामने चेक इन पॉइंट है। यहाँ से आगे आपको पैदल ही अब जाना पड़ेगा। राम 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 राम। यहाँ से हमारी चेक इन हो गई। चेक इन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यहाँ से अब यात्रा शुरू हो गई। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हैं तो 2-4 बातें को ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो ये कि जूते आप ऐसे पहन के आइए जो कि कंफर्टेबल हो। आप सैंडल वगैरह को अवॉइड कीजिए अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो। और दूसरी ये कि आप कैश कैरी कीजिए, क्योंकि जब आप यात्रा शुरू कीजिएगा तो हर जगह कैश ही लेंगे। ये लोग ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है। आपको कैमरा, लैपटॉप और ड्रोन, ये सारी चीज़ें यात्रा में ऊपर लाने नहीं दिया जाएगा भवन के पास। इन सारी चीज़ों को आप होटल में ही रख के आइए। और जहाँ तक हो सके सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर लीजिए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करके इनका एक साइट आता है, वहाँ पे जो चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध है आप वो सारी चीज़ें पहले ही बुकिंग करके आइए। क्योंकि यहाँ रोपवे की टिकट भी बहुत कम ही चांस है कि आपको मिलेंगे अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कीजिएगा तो। और बैटरी कार जो होती है, अगर आपको ज़रूरत है बैटरी कार की, तो वो भी आप ऑनलाइन ही बुकिंग करके आइए। और फिर सीढ़ियों को अवॉइड कीजिए। और रास्ते में आपको सीढ़ियाँ मिलेगी, शॉर्टकट रहेगा, लेकिन सीढ़ियों से आप ज़्यादा ही थक जाइएगा। और बाकी सारी जानकारियाँ आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मिलते जाएंगे। कितना घोड़े का पेमेंट चार्ज? 1250 है सर पूरा मंदिर तक। 1 बजे तक जो है ना जूनी गुफा खुली हुई है। आपको 2 घंटे मंदिर छोड़ूंगा सर लेके। पुरानी वाली गुफा से दर्शन हो जाएगा सर। लोग तरसते हैं। उधर से आना है तो आना जाना दोनों है तो आना जाना होगा तो 2900 पड़ेगा भैरव बाबा के दर्शन करा के। 2900 भैरव बाबा के दर्शन करा। ये शायद गुलशन कुमार की दुकान है, गुलशन कुमार कंपनी करके। और इनका जो लंगर चलता है वो आगे। जय माता दी। पालकी और पिट्ठू के लिए आप यहीं से बुकिंग करवा सकते हैं और यहाँ सिर्फ कैश चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी। ये सारे रेट दिए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक जाने का आपको क्या रेट लगेगा। ये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसका आप पालन कीजिए तो आपकी चढ़ाई आसान हो जाएगी। इस तरह के फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे इस तरह के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। कुछ चार्ज वगैरह लेते हैं लोग। इन लोगों का कुछ रोपवे का प्रोटेस्ट चल रहा है। कोई रोपवे जो शायद चालू होने वाला है उसे बंद करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ श्राइन बोर्ड का भवन बनाया गया है। मैं बाणगंगा के पास पहुँच गया हूँ। हर जगह पे यात्रियों के लिए और घोड़ों के लिए अलग अलग रास्ते बना दिए गए हैं। सुबह के 8:30 बज गए हैं। 1.5 घंटा मुझे लगा बाणगंगा तक आते आते। अब स्लोप थोड़ा ज़्यादा हो गया है, चढ़ाई बढ़ गई है। बाणगंगा 2.5-3 किलोमीटर दूर है चेक पॉइंट से।
ये है जी बाणगंगा का नहाने वाली जगह। यहाँ से आप स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं। कितने लोग पहले यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। और एक फ्री मुंडन शॉप, अगर आपको मुंडन करवाना है तो यहाँ आप फ्री में करवा सकते हैं। धूप पूरी तरह से खिल चुकी है। अगर चलते हैं तो गर्मी लगने लगता है और रुको तो ठंड लगने लगती है। बड़ा ऊहापोह स्थिति है। जब आप बाणगंगा से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे चरण पादुका का प्रथम दर्शन है। यहाँ आप दर्शन करते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए बताए गए हैं कि इसका क्या कारण है, इसको क्यों चरण पादुका नाम दिया गया। यहाँ से एक सीढ़ियों का रास्ता है और एक ये वाला। अगर आप कैपेबल हैं तो सीढ़ियों से जाइए। मैं तो सीढ़ियों से नहीं जा रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे आप। तो चलिए ये नॉर्मल रास्ते से चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए पिट्ठू को 4 लोग मिलकर ढोते हैं। कुछ कुछ जगहों पे इस तरह का बोर्ड डाला गया है, भूस्खलन क्षेत्र। तो ऐसे जगहों पे बैठना आप अवॉइड ही कीजिए। थोड़ा आगे बढ़ के बैठिए या पीछे ही बैठ लीजिए। इधर से पत्थर वगैरह आ सकते हैं। अर्धकुमारी अभी 3 किलोमीटर और है और यहाँ पे बीकानेर वाले का स्टॉल है। कहीं कहीं पे आपको स्लोप ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे थोड़ी थकाई वाली चढ़ाई हो जाती है। यहाँ पे श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट है। यहाँ भी देखिए सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ और ये नॉर्मल रास्ते। अब अर्धकुमारी 2.5 किलोमीटर और रह गए। चलो बोलो जय माता दी। यहाँ से देखिए पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। खड़ाई थोड़ी चढ़ी है, ओह सॉरी, चढ़ाई थोड़ी खड़ी, हालत ख़राब हो चुकी है। क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बस ऐसे ही जयकारा लगाते हुए निकल जाना है। बाहर देखिए पूरा कटरा दिख रहा है। जगह जगह पे श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। अब जी अर्धकुमारी मैं लगभग पहुंच गया। बिल्डिंग जो देख रहे हैं वो अर्धकुमारी है और यहाँ से 700 मीटर और है। चलिए तो जोर से बोलिए जय माता दी। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यहाँ देखिए श्राइन बोर्ड की एक और भोजनालय। यहाँ से फिर से जी 2 रास्ते हैं। एक हिमकोटी मार्ग है जो 5.5 किलोमीटर है और एक हाथी माथा मार्ग जो है 6.5 किलोमीटर है। अर्धकुमारी आपको इधर ही मिलेंगे। ऐसा है जी कि यहाँ पहले भोजन कर लेते हैं श्राइन बोर्ड के भोजनालय से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 45 रुपये की जी राजमा चावल हैं। ये जी अर्धकुमारी 550 मीटर इस तरफ है और भवन हिमकोटी की तरफ से अगर जाइएगा तो ये रास्ता है। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आपको हिमकोटी मार्ग से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर पिट्ठू और पालकी के रेट दिए गए हैं। यहाँ पर बैटरी कार के टिकट के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। 450 रुपये पर टिकट। यहाँ से आप चाहें तो बैटरी कार से भी जा सकते हैं। अभी टिकट तो मिल रही है, ऐसे ऑफलाइन टिकट मिलती नहीं है जल्दी, भीड़ कम है, तो आप यहाँ से अभी ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन ही करवा के आइए अगर आपको बैटरी कार से जाना हो तो। यहाँ पर बैटरी कार के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारी बैटरी कार हैं जो आपको ऊपर तक ले जाएंगे। ये हिमकोटी वाला मार्ग है तो आप इससे पैदल भी जा सकते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं हिमकोटी वाले मार्ग से। इस रास्ते में आपको अर्धकुमारी नहीं मिलेगी। हम लोग आने टाइम अर्धकुमारी से होते हुए नीचे उतरेंगे। अब जी ज़्यादा दूर नहीं है और इधर स्लोप भी कम है तो आराम से धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। बोलो जय माता दी। अभी जी ऑफ सीजन चल रहा है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। वही आप अगर मार्च के बाद आइएगा तो आपको भीड़ मिलने शुरू हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर तक। आज 6 फरवरी है जी। कहाँ से आए हैं? बिहार से
है? बिहार से, हम भी बिहार से हैं। बिहार से हैं। कौन सा जिला से हैं? भागलपुर से हैं। हम नालंदा से। एक 1.5 किलोमीटर चलने के बाद जी थोड़ा फिर से सुस्ता लेते हैं। हिमकोटी जी यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गए। एक्चुअली अर्धकुमारी के बाद वाले जो रास्ते हैं इतने हार्ड नहीं है, क्योंकि इधर गाड़ियाँ चलती है, बैटरी कार जो होता है इसी रास्ते से लेकर जाती है। स्लोप ज़्यादा है नहीं, तो आप आराम से इधर की चढ़ाई कर सकते हैं जी। यहाँ पे श्राइन बोर्ड का भोजनालय है, डोसा पॉइंट, हिमकोटी। इस तरह के वाटर पॉइंट आपको हर जगह मिलेंगे। यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुरू से लास्ट तक यात्रा में जी 2-3 जगह चेक इन पॉइंट्स बना रखे हैं इन लोगों ने। उन सब चेक इन पॉइंट से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। मैं हिमकोटी से आगे बढ़ चुका हूँ। यहाँ से भवन जी 3 किलोमीटर और रह गए हैं, यानी 10 किलोमीटर का सफ़र हमने पार कर लिया। सामने जी पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं, पहाड़ के ऊपर बादल। अब यहाँ से भवन जी 2.25 किलोमीटर। अब जी भवन की दूरी 1.5 किलोमीटर और। बोलिए जय माता दी। जब आप भवन से 2.5-3 किलोमीटर दूर रहिएगा तो आपको रास्ते में हर 200-250 मीटर पर लिखा हुआ मिलेगा कि भवन की दूरी कितनी है। अभी भवन की दूरी जी 1 किलोमीटर और रह गए हैं। और फिर से एक भोजनालय। यहाँ से जी भवन दिखने शुरू हो गए, वो सामने भवन। जितनी भी आपकी थकान है भवन देखते के साथ ही दूर हो जाएगी। भवन को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बस अब 1 किलोमीटर से भी कम रह गए हैं भवन। जय माता दी, जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जी हेलीपैड जाने का रास्ता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आइएगा तो इसी तरफ से आइएगा और इधर ही जाइएगा हेलीकॉप्टर के लिए। अब यहाँ से भवन के एकदम नज़दीक से दर्शन कीजिए। ये जी पार्वती भवन के पास पहुँच गए हैं। इसके नीचे जी लॉकर फ्री वाले हैं। और यहाँ से आगे उस तरफ जाइएगा तो उस तरफ पेड लॉकर है। अब मुझे लॉकर में सामान सब जमा करना पड़ेगा, मोबाइल, घड़ी, सारा, बैग भी, जूते भी। और उसके बाद फिर चलेंगे दर्शन करने। जी दर्शन करके आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब जी दर्शन तो हो गए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मैं 1:30 बजे लाइन में लगा था और 2:45-3 बज रहे हैं। अब मुझे भैरव जी के पास जाना है और मेरी टिकट ऑनलाइन बुक है। 3 बजने वाले हैं और ये लोग 4 बजे तक ही जाने देते हैं। तो रोपवे से पहले चलते हैं, भैरव जी के दर्शन करते हैं। रोपवे की टिकट जी मैंने ऑनलाइन ही निकाल लिया था। टिकट आप भी ऑनलाइन ही निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन रहती है जी। यहीं से रोपवे के लिए अंदर जाना है अगर आपकी टिकट कटी हुई है तो। ऑफलाइन टिकट कटाने के लिए आपको दुर्गा भवन जाना पड़ेगा, उसके बेसमेंट में टिकट कटता है। आपको जी रोपवे पे बस 5 से 7 मिनट रहना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ चढ़िएगा और यहाँ उतर जाइएगा और फिर आप भैरव जी के दर्शन कीजिए। और ऐसे आप पैदल आइएगा तो 3 किलोमीटर और चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो रोपवे का टिकट अगर आपको नहीं मिला तो पैदल आप आ सकते हैं। वाह, भैरव जी के मंदिर के पास ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, क्या मस्त लग रहे हैं। सामने भवन देखिए कितना प्यारा है। अब जी सारे दर्शन हो गए। भैरव जी के दर्शन तो बस 10 मिनट में ही हो गए। अब यहाँ कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद चलेंगे। देखिए इस बंदर ने प्रसाद ही छीन लिया।
चाहे तो आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं, वो व्यवस्था भी नीचे है। और बहुत सारे जगहों पे आपको कंबल वगैरह भी मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ रह भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। मैंने ये यात्रा 4.5-5 घंटे में पूरी कर ली और अभी वैसा नहीं लग रहा है कि मैं नीचे जा नहीं पाऊँगा पैदल। और मुझे तो आने टाइम डर लग रहा था, क्योंकि एक भाई साहब यात्रा करके लौटे थे तो वो बहुत तकलीफ में थे। तो मुझे लगा था कि पता नहीं मैं ऊपर आ पाऊँगा या नहीं पैदल। अभी भैरव जी मंदिर के पास से नीचे चलते हैं रोपवे से, उसके बाद कुछ देर भवन के पास रुकेंगे, बैठेंगे और फिर नीचे कटरा की तरफ चलेंगे। पाँच बज चुके हैं। अब यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं, अर्धकुमारी होते हुए चलेंगे, क्योंकि आने टाइम अर्धकुमारी नहीं गए थे। तो चलिए मैं आपको अर्धकुमारी के पास ही मिलूँगा। यहाँ पर देखिए बंदर मोबाइल लेकर भाग गया। इन सारी चीज़ों का भी आप ख्याल रखिए, मोबाइल को भी बचा के रखिए, अपने कीमती सामान को बचा के रखिए। इन लोगों ने बिस्किट दिया तब बंदर ने फ़ोन छोड़ दिया, इस तरह से फ़ोन मिला। ये है जी अर्धकुमारी। यहाँ भी क्लॉक रूम वगैरह है और यहाँ भी आप कैमरा वगैरह, बैग वैग आप नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर। इस तरह से बैठ के आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ ग्रुप नंबर चलता है, लोगों के नंबर 2-3 दिन बाद आते हैं। यहाँ आप अपना नंबर लगा दीजिए, आपको ग्रुप नंबर मिलेगा और आपका नंबर आएगा तो वहाँ अनाउंस किया जाएगा और यहाँ पे इस तरह से लिखा भी जाएगा कि अभी 545 ग्रुप नंबर चल रहे हैं। तो जिस हिसाब से आपके ग्रुप नंबर आए आप दर्शन करने जा सकते हैं। मुझे भवन से अर्धकुमारी आते आते 2 घंटे लगे। अभी 7:30 बजा है, मुझे कटरा जाने में 2 घंटे और लगेंगे। 9:30-10 बजे तक मैं डॉर्मेट्री पे पहुंच जाऊंगा। डॉर्मेट्री मैंने ऑनलाइन बुक करा रखी है श्राइन बोर्ड की साइट से। कल की मेरी प्लानिंग ऐसी है कि अगर मेरे पैर ठीक रहे, मतलब दर्द वगैरह ना रहा, तो शिवखोड़ी की यात्रा पर चलेंगे। शिवखोड़ी जाने में भी 6-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए बाय।